मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म बोधार की मिल कीजिए। ज्योति ब्रह्म बोध। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम भारतीय लोग इंद्रियों के विषयों में दृष्टि भिन्न करने की धारणा बनाने की पहले से ही योजना बनाई हुई थी। आवश्यकता और संयम, आवश्यकता और नियंत्रण, आवश्यकता और उसको विलंब करना, रोकना, ये सिखाना सनातन धर्म का पहला कर्तव्य था। इसलिए ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य स्वाभाविक पेट से निकले थे ही ब्रह्मचारी। लेकिन ब्रह्मचर्य वो कि आवश्यकता मालूम पड़ने लगी तब भी कुछ दिन संयम रखना, शास्त्राज्ञा, परिवार, अपनी समाज की मान्यताओं में संयमित रहकर चलना, इसका नाम ब्रह्मचर्य। आवश्यकता मालूम पड़ने पर भी, जैसे शौच की जरूरत होने पर भी कहीं नहीं करना, बाथरूम शौचालय में जाना आवश्यक है पर उसके भी नियम है। कहीं जाना है पर उसका भी कोई नियम है, कैसे चलना। प्रकृति का एकदम विरोध नहीं, लेकिन प्रकृति को स्वतंत्र नहीं छोड़ना। इंद्रियां बहिर्मुख हैं पर उनमें संयम, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। फिर गृहस्थ, सृष्टि चलाना, पैदा करना, सुखानुभव करना, इसलिए गृहस्थ होना, आज्ञा दी। फिर वानप्रस्थ, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ, और चौथा है सन्यास। और फिर उनका एक निषेध भी है, न ब्रह्मचारी ग्रही वनस्थो भिक्षुर न चाहम निज बोध रूपा। पहले आश्रम पालन करना, आश्रम स्वीकारना, और अंत में चारों आश्रमों का त्याग कर स्वरूपस्थ होना, सन्यासी भी नहीं रहना। ब्रह्मचारी भी उसके अभिमानी सदा नहीं रहना, सदा गृहस्थ नहीं रहना, सदा वानप्रस्थ नहीं, सदा सन्यासी नहीं। क्या होना फिर? निज बोध रूपा, आत्मस्थ होना। पहले आश्रमस्थ होना, ब्रह्मचर्य में स्थित रहो, फिर गृहस्थ रहो, गृहस्थ स्थित रहो, फिर वनस्थ, फिर भिक्षु, मांग कर खाओ। कोई एक ही आश्रम में विकृति नहीं आई, सभी आश्रमों में आई है। भिक्षुर है ही नहीं। जैनियों में मिलते हैं, कुछ औरों में मिलते हैं, भिक्षुक तो समाप्त हो गए। भिक्षुर, भिक्ष मांग के खाना, सन्यासी का जीवन। अभी सूचना में आया था गृहस्थ संत गोविंद भाई जी, जिन ज्यादातर संत उन्हीं को लगाया जो जीवन में संत हो गए पर घर पर रहते हैं, पत्नी है, परिवार है, जितने को संत लगाया जाता है। यहां तक जो प्रसिद्ध है संत मुरारी बाबू, वो सन्यासी नहीं है मेरी दृष्टि से। सन्यासी का मतलब है पत्नी आदि का परित्याग। तो संत बहुत हैं, तो जब इनका गृहस्थ संत कहा तो हमने कहा गृहस्थ लगाओ मत, संत ही भर कहो, सन्यासी मत कहो, बस बात बन गई। संत माने ही जो जीवन में संत है। और कोई ना हो लगाए वो भी एक अलग विषय है, वो मैं टिप्पणी का मेरा विषय नहीं है। विषय इतना है कि संत कोई भी हो सकता है।
और कितने बार बताया, रामायण में जहां संत आया है किसी सन्यासी की बात नहीं कही। जिनका जीवन परोपकार के लिए है, दूसरे के काम में रत हैं, अपनी कोई इच्छाएं नहीं है, वो सब संत हैं। संत हृदय पर उपकार वचन मन काया। दूसरे का उपकार मन से, काया से, वचन और वाणी से, दूसरे के भले के लिए बोलना, दूसरे के भले के लिए सोचना और दूसरे के भले का शरीर से आचरण करना। परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव क्या रघुराय है। हाँ, ये संत का स्वभाव है। तो संत आप भी हो सकते हो। जहां तक रही वानप्रस्थ की बात, सपत्नीक साधु का जीवन जीना, भोगी का जीवन त्याग देना वानप्रस्थ है। घर में रहते थे वानप्रस्थ, घर त्याग करके रहते थे, वो वानप्रस्थ है, अर्थात सन्यासी होने की तैयारी। घर में रहते हुए सब भोग सुविधाओं विलासिताओं का त्याग करके तपस्वी का जीवन जीना, विलासी का जीवन नहीं, तपस्वी का। और सन्यासी तो और आगे 2 कदम। और इसके बाद ब्रह्मज्ञानी, भिक्षुर न चाहम न ब्रह्मचारी, निषेध किया है। ब्रह्मज्ञानी कोई जरूरी नहीं है कि वो ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी का मतलब क्या, विलासी हो जाए? नहीं, उसे ब्रह्मचारी आश्रम की अब आवश्यकता नहीं रही। जहां हमारे अंदर भोग वासनाएं थीं, इच्छाएं थीं, जरूरतें थीं, तब भी संयम का पालन किया, उसका नाम ब्रह्मचारी। फिर उस हम अपनी शक्ति का उपयोग सृष्टि के चलाने में किया, भगवान के कार्य में किया, ये गृहस्थ। और फिर अपने कल्याण के लिए, वासनाओं का क्षय करने के लिए सपत्नीक रहते हुए साधु का जीवन जीने की प्रैक्टिस की, नियम व्रत लिए, उसका नाम वानप्रस्थ। और फिर पूर्ण स्त्री आदि का, विषयों का पूर्ण परित्याग कर, वासनाओं का अत्यंत निराकरण करके जिसकी आवश्यकता ही न रहे, वो है सन्यास। और इसके बाद बोध में स्थित होना आसान होगा। अभी तो कोई न कोई लालच लोभ से हम पालन करते हैं, पाप मानकर बुराई से बचते हैं, पुण्य मानकर अच्छे काम करते हैं। लेकिन बोध रूप के लिए पापम न पुण्यम सौख्यम न दुखम, ना कोई पाप न कोई पुण्य। वो पाप के कारण नहीं बचता, वो पुण्य के कारण अच्छा काम नहीं करता। वो ब्रह्मचारी के आश्रम में है इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, बल्कि कर्म से मिलने वाले सुखों का उसे त्याग हो गया है। जैसे पेड़ में लगा फल पककर तोड़ा नहीं जाता, गिर जाता है। ऐसे ही सन्यासी के बाद जब बोध की अवस्था आती है तो सभी आश्रम, सभी वर्ण उसकी बुद्धि से गिर जाते, उनसे वो मुक्त हो जाता है। किसी वर्ण, किसी आश्रम में वो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी वर्ण का नहीं रह जाता। वह व्यक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी नहीं रहता, वो ब्रह्म होता है। वो ब्रह्म होकर जीता है, सन्यासी होकर नहीं। यद्यपि ब्रह्म होकर जीने वाला सन्यासी की तरह स्वाभाविक हो जाएगा, ब्रह्मचारी स्वाभाविक रहेगा। जो आत्मनिष्ठ हो जाएगा, जिसको और कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो सन्यासी भी है और वो तो ब्रह्मचारी भी है और गृहस्थ में रहते संत भी है, क्योंकि जरूरत ही कोई नहीं रह गई, संसार की कोई आवश्यकता नहीं, वासनाओं का क्षय हो गया। तत्वबोध, मनोनाश, वासना क्षय। और बहुत अच्छी बात थोड़ी प्रकरण में कर लें, हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, भारतीय सोच क्या है। इच्छाओं को पहले
रोकना, फिर इच्छाओं से मुक्त होना। जिस जिस समय जो जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति भी करना और उससे मुक्त होने की कोशिश करना, और धीरे धीरे उन कामनाओं, इच्छाओं, संस्कारों से मुक्त होना। और उसकी एक दृष्टि है, नारी में ही मातृदृष्टि, भगनी दृष्टि, इस तरह की दृष्टि करना। अब इस दृष्टि से क्या होगा, प्रकृति चेंज होगी। इंद्रियों के लिए नारी नारी है, नर नर है, पर धर्म और संस्कार से मेरी बहन है, मेरी माँ है। इतने मात्र से हमारे आचरण में परिवर्तन आ गया। आंखें वही रहीं, यही आंखें अन्य को देखती हैं, यही आंखें अपनी बहन को देखती हैं। यही हाथ किसी आम पुरुष को छूते हैं, इन्हीं हाथों से किसी संत को छूते हैं। हमारे इंद्रियां एक जैसा नहीं स्पर्श करती। इंद्रियों में सर्दी, गर्मी, कोमल, कठोरता एक समान हो सकती है, पर एक भावात्मक स्पर्श भी है, भावात्मक दृष्टि भी है। और वह दृष्टि जब आती जाती है तो संसार में भी दृष्टि चेंज होती है। जैसे माँ तो मेरी माँ है ही, पर अन्य स्त्रियां भी माँ देखी जा सकती है। बहन तो मेरी बहन है ही, अन्य बेटियों को भी हम बहन देख सकते हैं। मेरी पुत्री तो पुत्री है ही, अन्य कम आयु की बेटियां भी मेरी पुत्री हो सकती हैं, पुत्री मैं देख सकता हूं। ये देखने की दृष्टि का विकास। ऐसे ही राम भगवान तो भगवान हैं ही, कृष्ण भगवान तो भगवान हैं ही, भगवान शिव तो भगवान हैं ही। उनको तो भगवान देखना ही चाहिए, परंतु हिम्मत जुटाओ तो गुरु में, माता पिता में, पूज्यों में धीरे धीरे भगवत दृष्टि करो, और अंत में सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात एक दृष्टि मेरे पास है, उसको मैं बढ़ाऊं। धन का सुख आपने देखा, धन बढ़ाने लगे। काम सुख आपने देखा, काम सुख बढ़ाने लगे, उसकी दवाइयां गोलियां खाने लगे। जिसका अनुभव हुआ उसको आपने बढ़ाया, सीधी सी बात है। तो धन सुख मिला तो धन बढ़ाया, सुविधा का सुख मिला, सुविधा बढ़ाई। तो यदि राम सुख भी मिला, यदि आपको राम सुख का नमूना मिला, भगवत दर्शन का, मंदिर जाने का, तो मंदिर बढ़ाओ। तुम अभी राम में ही केवल भगवत दृष्टि करते हो, उनको देखते हो, उनमें आसान है। राम में राम दृष्टि आसान है, सब में राम दृष्टि कठिन है। हम सरलता से कठिनता की ओर चलें। यात्रा, हाँ, सरलता से कठिनता की ओर। जहां अभी दृष्टि नहीं है वहां भी वो दृष्टि हो जाए। भारत में नमूने की बहन तो है, नमूने की माँ तो है, वानगी तो है, उसको हम विकास करें। हमारे मंदिर तो है, मंदिर में कैसे बैठते हो, कैसा सोचते हो, कैसा भाव बनता है, वैसे ही आप धीरे धीरे घर में भी मंदिर बनाओ, धीरे धीरे बाजार को भी मंदिर बनाओ। कोई तो दिखता है राम, कोई है ना भगवान, जिसको देखकर इंद्रियों से देखा ना, यद्यपि हम नहीं कहते कि इंद्रियों से दिखा, पर फिर भी आपने जब किसी भगवान राम कृष्ण के दर्शन किए तो आंखों से देखे। वैसे मान लो किसी गधे कुत्ते को हम मंदिर पहुंचा दें, वो भी भगवान देखेगा। इसका मतलब आंखों से दिखता होता तो गधे को भी दिखता। और कितने बार सुनाऊं, कई बार चुटकुले बन जाते हैं। एक आदमी आंखें बनवा रहा था और ऐनक दिया तो वो पढ़ नहीं पाया, तो उनका पढ़ने वाला ऐनक दो, तो उसने पढ़ने वाला ऐनक लिया। पढ़ने वाले ऐनक से जब पढ़ा तो दूसरा एक आदमी अनपढ़ा खड़ा था कि यार ऐनक भी पढ़ने वाला मिलता है, मैं भी खरीद लेता हूं। तो उसने ऐनक खरीदा, मुझे भी दो, उसने लिया और अब वो पढ़ क्या पाए। ऐनक से दिखता है
पढ़ा तो जाता है जिसके अंदर शिक्षा के संस्कार हों। केवल आंखें नहीं पढ़ती, केवल ऐनक नहीं पढ़ता, जिसको आ का खागा कुछ गिनती अक्षर पढ़ा हुआ है वो पढ़ता है। ऐसे ही माँ, बहन, भाई, भगवान, राम में भगवान कौन देखता है? जिसको भगवान का संस्कार डाल दिया गया हो। संत कौन देखता है? जिसके अंतःकरण में संस्कार पड़ गया हो। बिना संस्कार के आंखों से कभी संत दिखता है? कोई भगवान दिखता है? इसीलिए बहुत बार तर्क करने वालों को जवाब देते हैं कि वो मछली क्यों नहीं तरी गंगा में, कछुआ क्यों नहीं तरे गंगा में, वो तो रहते हैं। मैंने कहा वो गंगा में रहते नहीं, वो तो पानी में रहते हैं। गंगा में तो केवल जो संस्कारी हैं वो रहते हैं। आप जानते हो गंगा क्या है? गंगा हमारे हृदय का एक संस्कार है, भाव है। वो जिसमें है वो गंगा स्नान करते हैं, वो मंदिर जाते हैं। आपने कभी देखा कोई कुत्ता, गधा, घोड़ा कहीं मंदिर में चला जाए तो मंदिर में गया है? और फिर आखिरी बात है, भगवान को हम तत्व से देखेंगे, फिर आंख से भी नहीं, संस्कार से भी नहीं, हम तत्व से देखेंगे। एक चीज को हम ये घड़ा है देखते हैं, इसको हम सकोरा देखते हैं। फिर हम देखना चाहें, बहुत ऊंची नजर करनी हो तो हम उसको मिट्टी देख सकते हैं। घड़े को आप मिट्टी देख सकते हैं कि नहीं? सकोरे को मिट्टी देख शक्ल में अलग अलग हैं, गुण में अलग अलग हैं, पर तत्व की भी एक दृष्टि है। योगिन परम तत्व में दीठा, योगियों ने परम तत्व देखा। हम तत्व दृष्टि से जब देखेंगे तब सबको ब्रह्म देखेंगे। अभी जब हम राम को भगवान देखते हैं तो उनकी महत्ता, महिमा, गुणवत्ता के कारण देखते हैं। वो अवतार हैं इसलिए देखते हैं। अब कुत्ता कोई अवतार तो है नहीं, बिल्ली कोई अवतार तो है नहीं, चूहा कोई अवतार नहीं, सांप कोई अवतार नहीं, उसको कैसे भगवान देखेंगे? और न उसने हमारे साथ कोई बड़ा उपकार किया है जिसके कारण हम उसकी पूजा आरती कर चले। जब हम राम कृष्ण को भगवान देखते हैं तो वहां संस्कार तथा उनकी एक अवतरित होने की प्रक्रिया है जिसके कारण वो अवतार कहलाते हैं। पर जब सारी सृष्टि को हम भगवान देखते हैं तो सृष्टि के कारण नहीं देखते, हम उस तत्व पर ध्यान दें। मरने को न डरे, जैसे मिट्टी को कोई डर नहीं, मिट्टी को मरने का डर है क्या? अब जिस घड़े को डर नहीं है, हिम्मत के साथ जूझता है, जैसे जन्म मरण मिलना जुड़ना बिछुड़ना है ही नहीं है, कोई काम क्रोध नहीं है, दूसरों को देखकर घड़ा घड़ी को कोई आकर्षण नहीं, उस घड़े के आकार में वो साक्षात जैसे मिट्टी ही विद्यमान है, जिसमें घड़े के धर्म नजर ही नहीं आते, मिट्टी के धर्म प्रकट है। साक्षात ज्ञानी में जैसे भगवान के ही लक्षण उतर आए, न भय है, न चिंता है, न हानि है, न लाभ है, यहां मरे कि वहां मरे, कब मरे, कैसे मरे। ये तो अज्ञानी के चित्त में आता है कि मैं एकादशी को मरूं कि द्वादशी को, उत्तरायण सूर्य में मरूं कि दक्षिणायन में, मरने के बाद मेरी हड्डियां कहाँ डाली जाएं तो मैं तर जाऊंगा। पर मैं कभी पूछूं कि परम तत्व को उपलब्ध ज्ञानी के मन में आएगा कि मेरी हड्डियों को गंगा पहुंचा देना जिससे मैं तर जाऊं? मेरे मरने के बाद अरदास प्रार्थना करना, दिन तिरही करना, षोडशी करना, पाठ रखाना, जिससे मैं तर जाऊं। जो इसी बुद्धि और शरीर के रहते ब्रह्मता को उपलब्ध हुआ है, जिसकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ और नहीं, वो जाएगा कहां? जाने के लिए भी नरक हो तो जाओगे। अच्छा, काम कहाँ आएगा? जरा अपना अनुभव बताओ, आपके मन में काम कहाँ आता है? जहां कोई मादा स्त्री होगी। स्त्री ही ना हो तो क्या करोगे? आपको क्रोध क्यों आता है? ऐसे हजारों लोग तुम्हारे ख्याल में होंगे, ध्यान दो, कि जिसका नाम लेते आपके मन में आग लग जाएगी। उस नीच का नाम ले दिया, उस धूर्त का, उसका नाम लेते हो। नाम रूप के व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, तो पहले ऐसा नाम
जिसके नाम लेने से मेरा मन खुश होता है, वो है भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, उनका नाम लेना। लेकिन ये ज्ञानी का स्तर की बात नहीं है। ज्ञानी की स्तर में ही टिकती, वो ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टि कैसे टिका लेगा? ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टि टिकाने के लिए केवल तत्व ज्ञान नहीं चाहिए, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति भी चाहिए, मुमुक्षुता भी चाहिए। विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए। वैराग्य किससे? सुख से। सुख से वैराग्य। जो हम सुख लेते हैं, सुख ही के लिए तो आप रिश्ते बनाते हो। ये जो रूप रचते हैं सुख के लिए, जब सुखाभिलाषा समाप्त हो जाएगी, जब हम साक्षी भाव में स्थित रहेंगे, भोक्ता भाव गल जाएगा, तब हमको जब भोगना ही कुछ नहीं, तो कर्म की आवश्यकता नहीं, देह की आवश्यकता नहीं, भोग्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक प्रारब्ध के कारण मृत्यु पर्यंत शरीर को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो भोगने को नहीं चाहिए। क्योंकि पहले आपने शरीर प्राप्त कर लिया है, पहले जन्मों में आपको कोई लिप्सा थी, वासना थी, कर्म थे, जिसके कारण शरीर प्राप्त किया है। इस शरीर को प्राप्त करके अब आप इस जन्म में मुमुक्षा आ गई, ज्ञान को उपलब्ध हो गए, अब आपको शरीर नहीं चाहिए, अब आपको रोटी भी चाहिए नहीं, लेकिन खानी पड़ेगी। कई चीजें नहीं चाहिए और छोड़ भी सकते हो, परंतु रोटी की इच्छा भी ना हो, थोड़ी देर बाद आ जाएगी। कपड़े की जरूरत ना हो, ठंडी आ जाएगी, कपड़े की जरूरत पड़ जाएगी। यूं तो हम भारतीय लोग निर्वस्त्र नहीं रहते हैं, इसलिए सर्दी गर्मी ना हो तब भी कपड़ा रखते हैं। कपड़ा रखने की जरूरत एक हमारी भारतीय मर्यादा और परंपरा भी है, निर्वस्त्र नहीं रहते। लेकिन हमने देखा हमारे बैल थे, और उसको भी ठंडियों में ऊपर कपड़ा डाल देते थे। हाँ, और बाकी दिनों ना ऐसे ही रहता था। अब तो घोड़ों के लिए, गायों के लिए भी पंखे लगाए जा सकते, मच्छर ना काटे। माने जानवर को भी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन संत महात्मा ज्ञानी की शारीरिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त बाकी खत्म हो जाएं। जैसे तुम यदि पूर्णता को प्राप्त हो तो बड़े होने की इच्छा खत्म हो जाएगी। बड़े होने की इच्छा, ब्रह्म से भी कुछ बड़ा हो सकता है। अब ब्रह्म किससे बड़ा हो जाए, अब किससे छोटा हो सकता है? जिसके सिवा कुछ है ही नहीं। देखो, एक घड़े से दूसरा घड़ा छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। एक मकान से दूसरा मकान अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। अब मिट्टी से ज्यादा और मजबूत और स्थायी कौन हो सकता है? कोई मिट्टी से ज्यादा मजबूत ताजमहल, बोलो हो? तो कोई ब्रह्मता को प्राप्त हो जाए, फिर कोई दीर्घायु होने की, ब्रह्म से ज्यादा लंबी उम्र हो जाए मेरी, ये इच्छा पागलपन होगी। या तो ब्रह्म हम है नहीं, ब्रह्म हम समझते नहीं, नहीं फिर उम्र की क्या बात है? तुम ब्रह्म हो तो अब बड़े किससे हो जाओ? घड़ा घड़े से बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, चूंकि है मिट्टी, जो घड़ा मिट्टी है, अब कितना और बड़ा हो जाए? मिट्टी से बड़ा अब कौन सा घड़ा है, मिट्टी से बड़ा कौन सा बर्तन है जो और बड़ा हो जाए? जब हम व्यक्ति थे, इंडिविजुअल, वही व्यक्ति, व्यक्ति हैं तो बड़े, व्यक्ति हैं तो छोटे, व्यक्ति व्यक्ति की तुलना होती है। ब्रह्म किससे तुलना करे? ब्रह्म अतुलनीय है। ब्रह्म के सिवा दूसरा कौन है जिससे ब्रह्म तुलना करे? वो मेरे से ऐसा है। बल्कि ब्रह्म का विचार करते एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म का लक्षण एकम एव अद्वितीयम, ब्रह्म एक और अद्वितीय। भाई, मनुष्य से मनुष्य श्रेष्ठ होता है, देवता से देवता श्रेष्ठ होते हैं, पशुओं से मनुष्य, और पशुओं में भी पशु अच्छे होते हैं। बाजार जाओ, कभी खरीदा होगा,
और इंदौर में तो बाजार में चले जाओ, कपड़े से कपड़ा अच्छा। लेकिन ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई ईश्वर है क्या? जो दो ईश्वर हैं, एक श्रेष्ठ ईश्वर, एक कम श्रेष्ठ ईश्वर, एक ब्रह्म सत्य, एक और सत्य। देखो, आपेक्षिक सत्य, सापेक्ष सत्य भी होते हैं। किसी की अपेक्षा, मकान की अपेक्षा ईंटें सत्य हैं, ईंटे की अपेक्षा और कुछ सत्य होगा, लेकिन मिट्टी की अपेक्षा ईंटा और मकान और क्या सत्य है? वो पूर्ण सत्य है। जैसे उससे वो सत्य, उच्च सत्य, उच्चतर सत्य, उच्चतम सत्य। कई बच्चे पूछ सकते हैं फिर ब्रह्म से ज्यादा सत्य क्या है? तो मैं क्या बताऊं, कभी कभी हंसी के मूड में होता हूं। हमने कहा ब्रह्म से ज्यादा तुम्हारा बाप सत्य है। वो तो अंतिम सत्य है, सुप्रीम ट्रूथ, वो आखिरी सत्य है, उससे ऊपर कुछ नहीं। कई लोग कहेंगे उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर। ऐसे ऐसे बहुत प्रवचन और बहुत लोगों में भूलेखा है कि वो इसके चक्र के, उसके चक्र के, उसके चक्र के ऊपर कौन चक्र। भाई मैं कहता हूं कि फला से फला सत्य, फला से फला सत्य, फला सत्य। सत्य जो होगा वो एक होगा, उससे ज्यादा सत्य कौन होगा? अच्छा ये बताओ, सेंट परसेंट से ज्यादा कोई सत्य हो सकता है? सेंट परसेंट से ज्यादा सत्य होगा तो सत्य है कि वो झूठ है? हाँ, 101% कई मूर्ख बोलने लगे हैं। 101%, तो 101% सत्य कहां से आ जाएगा? वो तो फिर झूठ होगा। और 99% सत्य। अब देखो वो भी बता दे। एक जगह प्रवचन सुनकर के एक साधक से पूछा कितना समझे, कहने मैं 8 आना समझ गया। दूसरे दिन फिर 2 घंटे 4 घंटे सत्संग चला, अब कहने लगा 12 आना समझ गया। फिर इसके बोला 13 आना, 14 आना, 15 आना, 15.5 आना, यहां तक संत ने बर्दाश्त किया 15.75 आना। बस जिस दिन कहा 15.75 आना, कहे तू 1 आना नहीं समझा। सत्य कभी परसेंटों में नहीं होता, या तो वो सेंट परसेंट होता है या झूठ होता है। शरीर कितने परसेंट सत्य है? अच्छा देखो, स्वप्न से शरीर, स्वप्न से जागृत ज्यादा सच्चा है, ये समझाने का ढंग है। जैसे अभी अभी नकली नोटों की बात स्वामी शांति स्वरूपानंद जी कह रहे, नकली नोटों की गड्डी दे दी जाए, एक 5 का नोट नकली, एक 10 का नोट, एक 100 का नोट नकली, ज्यादा अच्छा कौन है? ज्यादा कीमती कौन है? 100 का। फिर ज्यादा कम नकली में क्या? नकली माने नकली, नकली में ज्यादा कम क्या हो सकता है? अच्छा 100 के नोट मांगू तो छोटे यहाँ बांट दूं, 100 के, 50 के और 10 के और 5 के नकली नोट बांटूं, तो बच्चों को तो खुशी होएगी, मैंने 100 का। ये कोई बुरी बात नहीं है, बच्चे भी हैं संसार में। ये आदि दुनिया तो मैं समझता हूं बच्चों की है, यहाँ समझदार हैं ही कहाँ लोग। मोक्ष जब कहने लगे वो मोक्ष उनका, उससे ऊंचा बड़ा वाला मोक्ष, मोक्ष भी बड़ा छोटा होता है। मनुष्य तो भटक रहा है, अविनाशी भी छोटा बड़ा होगा। पूर्ण सत्य एक, एक सत्य जो है, उसके अलावा सत्य कोई ही नहीं। अकाल पुरुष एक है, कालातीत एक है, महाकालेश्वर एक है, सत्य एक है, सत्य नारायण एक है। 2 सत्य नारायण नहीं हो सकते। यदि 2 होंगे तो फिर पूछेंगे ये सत्य नारायण से एक है कि ये वाला सत्य नारायण। इन 2 भगवानों में कौन भगवान? अरे ये 2-4 भगवान वाला मामला ये समझ के बाहर है, लेकिन बच्चों को समझाना पड़ेगा। बच्चों को ले जाने का ढंग यही है। इसलिए गुणातीत, चारों का निषेध, जैसी कह रहा था ना, न ब्रह्मचारी एक, न ग्रही वनस्थो
भिक्षुर न चाहम, मैं भिक्षु नहीं हूं, मैं सन्यासी। भिक्षु माने सन्यासी। भिक्षु का मतलब न रखने वाला, मांग के खाने वाला। साथ में भिक्षु का अर्थ ये नहीं कि कल से हम तुम शुरू कर दें। भिक्षु का मतलब है अपने पास न रखने वाला, सिर्फ मांग के खाने वाला। न रखने की शर्त है, नहीं तो महर्षि दयानंद के अनुयायी बोलते हैं भिखारी हो गया सारा भारत देश। ये तो सब भीख मांगने को खड़े। जो न रखता हो कुछ भी, उसे मांगकर खाने का अधिकार है। लेकिन मांग के खाने वाला भिक्षु भी वैसे देखा जाए तो भिक्षु है, पर वो निष्ठा में कहता है मैं भिक्षु भी नहीं हूं, सन्यासी भी नहीं हूं। अब मुझे सन्यासी होने का अभिमान भी नहीं है, क्योंकि सन्यासी होने का अभिमान भी एक रोग तो है ही। ये बहुत रोग है। जो भी है वो इलाज भी है, रोग भी है। यदि रोग होता तो वेद सन्यासी क्यों बनने की बात कहता, शास्त्र क्यों सन्यास देता? इसका मतलब इलाज भी है। पर इलाज यदि गले पड़ जाए तो रोग ही है। नहीं समझ में आई बात? हाँ, ब्रह्मचर्य भी अच्छा, गृहस्थ भी अच्छा, वानप्रस्थ भी अच्छा, सन्यास भी अच्छा, और हिंदू भी अच्छा, बहुत अच्छा है हिंदू। हिंदू हो, मनुष्य बहुत अच्छा है। पर ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो, मैं ना देवता हूं ना मैं मनुष्य हूं। मैं मनुष्य होना भी ठीक नहीं है। एक तरफ मनुष्य की महिमा, देवताओं को दुर्लभ है, बड़े भाग्यशाली हो तुम मनुष्य हो, और अंत में कहते तो हम मनुष्य भी नहीं। ये कौन सा रोग है? ये भारत के लोग क्या पढ़ाते हैं? पहले मनुष्य बनाते हैं, मनुष्य बनो, और मनुष्य नहीं बनाते, ब्राह्मण बनाते हैं, क्षत्रिय बनाते हैं, वैश्य बनाते हैं, शूद्र बनाते हैं, बनो। तुम पिता बनो, माता बनो। कहते ना, ना कोई मेरे माता, ना कोई पिता, ना मैं पुत्र। पहले पुत्र बनो और अपने दायित्व का पालन करो। पर जब तत्व की बात आ जाए तो सब बनना मिटा दो, घर को आग लगा दो, फूंक दो। सब संस्कार जो जमा किए हैं आग लगाकर वो हो जाओ जो हो, जो था, जो है, जो रहेगा। इस तथ्य को समझो, जीवन को धन्य करो। ये है प्रक्रिया। परंतु जिसकी जिसकी जरूरत पड़ती जाए। अभी आपको ब्रह्मचारी रहना, फिर गृहस्थ बनना। हम लोगों के पास कम उम्र के लोग जब आते हैं तो लगता है पहले शादी कर ले, पहले गृहस्थ बन जाए। अब देखो, साधु बनाना है पर पहले कहते हैं गृहस्थ बन जा। एक आध को शास्त्र ने कहा ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ बनो, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ बनो, तब सन्यास लो। अब तो कोई है ही नहीं कि कोई वानप्रस्थ ही नहीं, सन्यास सीधा ले लेते। इसीलिए सब आश्रम गड़बड़ा गए। सीढ़ी है, क्रम है। तो जब तक हम एक आश्रम के योग्य नहीं बनेंगे तब तक दूसरे आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अभी कह रहे थे शांति स्वरूपानंद जी कि अभी तुम भाई सन्यास नहीं, पहले तुम वानप्रस्थ में आ जाओ, वानप्रस्थ रहो, फिर इन्हीं में से छांट लेंगे अपन, कोई बूढ़े को सन्यासी बना लेंगे। हाँ, तो पहले वानप्रस्थ बन करके, हाँ, त्यागी बनकर साधु का जीवन रह के दिखाओ, जिससे हमारी भी लाल टपकने लगे, इसको सन्यास देना है। वानप्रस्थ देख करके हमारा दिल करे। अभी तो हमें लगता है हाथ जोड़ करके, हे भगवान ये बाबा न बन जाए जो हमको भी ले डूबे। इसलिए बाबा बनने वालों से बहुत डर लगने लगा। सच कह रहा हूं। जब कोई कहते हैं हमें सन्यास दे दो तो लगता है लौट जाओ। समझाते हैं, पहले हम ही गड़बड़ थे, जल्दी जल्दी मोड़ लिए, अब सोचना पड़ता है। कोई हम अकल वाले थोड़ी पैदा हुए थे, हम अकल वाले नहीं पैदा हुए। यही लुढ़क उड़क के नर्मदा के कंकर, लुढ़क लुढ़क के बन जाते हैं शंकर। ऐसे ही धीरे धीरे अकल आई, कोई हम अकल लेके नहीं आए, ये ध्यान रखना।
हम जन्म से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हुए, जन्म से कोई सन्यासी नहीं हुए, जन्म से कोई सारी अकल हमारे पास नहीं है। ऐसे ही उल्टा सीधा लुढ़क पुढ़क कर समझ आई है कि हे भगवान, अब तो हम ये सोचते हैं कि पहले सबको वानप्रस्थ भी नहीं, पहले कहें थोड़े दिन शादी कर करके धर्म का काम कर, अच्छा काम कर, फिर तुझे वैराग्य हो जाए तो भी बन जाना बाबा। और एक बार कुछ बेटियों ने भी कहा, तो हमने कहा तुम बीए कर लो, तब तक तुम्हारा मन साधु बनने का करेगा तो बनाएंगे। वो बीए के बाद शादी ही कर ली, बात खत्म हो गई। बात समझ गए ना? हम लोग भी कई लोग कहेंगे बाबा बनेंगे, हमने कहा 6 महीने बाद आना। अभी घरवाली से लड़ाई हो गई है तो बाबा बनने की सोचता है, 6 महीने रुक जाएगा तो आप ही बाबा ना बनेगा। हमें मालूम है ना कि देर कर दो तो स्कीम बदल जाती है। सच्चा वैराग्य होगा तो दिनों दिन बढ़ेगा, कच्चा होगा तो थोड़े दिनों में लौट जाएगा। इसीलिए लोग कहते थे 5 वर्ष ब्रह्मचारी बनकर, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर आश्रम की सेवा कर। तो फिर वो कहेगा, एक एक महात्मा थे, वो एक लड़का आया, उसका नाम था संतोष। फिर साधु बनाया तो उसका नाम संतोष गिरी रख दिया, गिरी। अब बड़ा काम आश्रम का पड़ा, ये कर वो कर वो कर वो कर। तो कहने लगे ये कब तक करना पड़ेगा? कहने लगे जब तक गिरी रहोगे। तो कहते हैं गिरी अपनी ले, हम छिलके ठीक है, हम वापस जाते हैं, वो गिरी अपनी उतार लो। तो ये जो दुनिया है, सन्यास कितनी ऊंची चीज है। अब सन्यासियों को देखकर यदि घृणा हो जाए तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी की लोग आलोचना, ये सोहम वाले ऐसे जब कहें तो डूब के हमें मर जाना चाहिए। ये ब्रह्मज्ञानी के दर्शन करके, ब्रह्मज्ञानी के पास बैठकर राग द्वेष ईर्षा मेरा तेरा कलह, जहाँ ब्रह्म के सिवा कोई और नहीं, वहाँ अन्य प्रपंच किस बात का। ऐसे उच्च ब्रह्मज्ञानी के दर्शन करना पुण्य होता है, जिनके दर्शन करने से आजकल पाप लगने लगा। ब्रह्मज्ञानी कितनी, ब्रह्म विद्या कितनी ऊंची विद्या है। वेदांत विद्या कोई ये बचकानी बात नहीं है, जिसको तरने के लिए न दिन का सवाल, न रात का सवाल, न यहाँ न वहाँ, कैसे प्राण छूटें कब छूटें। ऐसे उच्च ब्रह्मज्ञानी की स्थिति, जिसके जिसके अपनी समझ में जो घड़ा अपने को समझकर मिट्टी, उस घड़ा जो मिट्टी को उपलब्ध हुआ है, उसकी समझ में कोई बर्तन मिट्टी के सिवा ही कुछ नहीं। ऐसे ही ये ऐसी कल्पना नहीं करनी सिया राम ये सब ब्रह्म ही, ऐसे नहीं है ये कि तुम देख लो कि ये तो मेरी बहन है, ऐसे देख लो ये तो ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म नहीं। ब्रह्म कैसे हैं? ये संसार ब्रह्म क्यों है? जो कोई इसको तत्व से, यो में वेत्ति तत्वतः, ये तत्व से समझे कि ब्रह्म है। ये राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, ये तो उपासना है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, खूब अच्छी बात है ये, तुमको ये ऐसा ही कहना चाहिए, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। परंतु गुरु साक्षात ब्रह्म क्यों है? तुम्हारे पास क्या आधार है गुरु के ब्रह्म होने का? गुरु ब्रह्म कैसे हैं? तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, बहुत लोग कहते हैं मेरे जानने की कोशिश ही नहीं करते, हजारों में कोई मेरे जानने की कोशिश, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई मनुष्य मेरे जानने की इच्छा करता है, और जानने की इच्छा करने पर मानते बहुत हैं, जानने की इच्छा नहीं करते। कृष्ण भगवान को आप जानते हैं कि मानते हैं? गुरु साक्षात ब्रह्म आप जानते हैं क्या? अच्छा, आप ब्रह्म हैं ये आपको पता है क्या? तो आप बोलते हैं मैं ब्रह्म हूं, शिवोहम, कि आप जानते हैं? शरीरो हम जानते हैं, शिवो हम बोलते हैं। ब्राह्मणों हम आप पक्का है, और शिवो हम कहते हैं। आप मनुष्य हैं ये दिली तौर पर जानते हैं, और ना हम मनुष्यो न च देवयक्षो, ये श्लोक रटते हैं। क्या ये मेरे अंदर कहीं समझ की गहराई में है कि मैं आदमी नहीं हूं?
और तुम आदमी ना हो, तुम्हें लोग माने रहे आदमी, क्या घाटा लगना है। और तुम यदि आदमी हो, हम तुम्हें नारायण भी मान लें तो मुझे फायदा है, तुम्हें घाटा है। तुम यदि मनुष्य हो, मैं तुम्हें नारायण मानता हूं तो मेरा तो बेड़ा पार। मैं तुम्हें नारायण समझता हूं, मेरे डूब जाने का, बहक जाने का खतरा ही गया। ये तो मेरी नजर की बात है कि मैं तुम्हें नारायण देखता हूं, अच्छी बात है। पर तुम अपने को नारायण देखते हो कि आदमी? तुम मुझे संत देखते हो, तुम्हारा भला है, पर मैं अपने को सचमुच अभी संत समझता भी हूं कि नहीं? संत हूं भी कि नहीं? तो देखो, मानने वाले को लाभ है और जो झूठ अपने को कहेगा उसको घाटा है। इसलिए दूसरे को तुम बिना जाने भी ब्रह्म मान लो ना, भगवान मान लो, सिया राम मान लो, तुम नहीं जानते तब भी तुम्हें फायदा है। पर अपने को बिना जाने यदि कहोगे तो भटक जाओगे। इसलिए अपने को ब्रह्म जानने के बाद, बल्कि जान जाना तब भी लोगों को ना कहना तुम रहना ब्रह्म, लोगों को बताने की जरूरत ही क्या है। लोग जो देखें देखने देना, लेकिन संसार को सिया राम देखना ये मेरे भले में है। इसलिए औरों को परमात्मा रूप देखना, सिया राम देखना साधक की बहुत अच्छी अवस्था है। और अपने को ब्रह्म देखना ये साधक की नहीं, ये तो सिद्ध की अवस्था है। इसकी चर्चा